बड़ी खबर करनी सेना का भोपाल में जबरदस्त आंदोलन, सीएम हाउस की ओर कूच, मांगे ना मानी तो भोपाल को नेपाल बनाएंगे की धमकी। भोपाल में करनी सेना क्षत्रिय समाज का प्रमुख संगठन ने शुक्रवार को आयोजित 15 बिंदु मांगों के साथ बड़ा प्रदर्शन किया। उनके नेता चेतावनी दे रहे हैं कि अगर सरकार उनकी मांगे 25 नवंबर तक नहीं मानेगी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। आंदोलन की पृष्ठभूमि और प्रमुख मांगे: हारदा प्रकरण की पुनः जांच और दुराचार में शामिल अधिकारियों पर कार्यवाही। करनी सेना ने हरदा में कथित पुलिस दमन, छात्र हॉस्टल में लाठीचार्ज और अन्य दुष्कर्मों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। यह प्रकरण उस 1.52 कैरेट हीरे से जुड़ी धोखाधड़ी से जुड़ा है जिसमें करनी सेना का एक सदस्य 18 लाख के हीरे के नाम पर ठगा गया था। ईडब्ल्यूएस आरक्षण वर्तमान में 10%, ईडब्ल्यूएस आरक्षण को 20% करने की मांग की गई है। इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने की भी मांग। कर्रियों अग्निवीरों के स्थायी सेवा और पेंशन। करनी सेना ने अग्निवीर योजना, मिलिट्री चयन योग्य सेना भर्ती योजना को पुराने स्वरूप में फिर से लागू करने और अग्निवीरों को स्थायी नौकरी, पेंशन देने की मांग की है। गौ संरक्षण और धार्मिक संपत्ति, गायों को राष्ट्रमाता का दर्जा देने और अवैध तस्करी व हत्या को रोकने के लिए कड़े कानून बनाने की मांग। धार्मिक संपत्तियों की रक्षा, मंदिरों की जमीन पर कब्जे रोकने और उनके नाम जमीन को सुरक्षित करने की मांग भी की गई है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व, विधानसभा, लोकसभा आदि में क्षत्रिय समाज को उचित राजनीतिक सहभागिता देने की मांग। कृषि और किसान हित, कृषि उत्पादों के लिए एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी। फसल नुकसान पर पूरा मुआवजा देने की मांग। शिक्षा और छात्रावास, राज्य के प्रत्येक जिले में राजपूत छात्रावास के लिए जमीन मिलने की मांग। पॉक्सो एक्ट में दुरुपयोग को रोकने के लिए गिरफ्तारी केवल जांच के बाद ही करने का प्रावधान जोड़ने की मांग। आंदोलन की ताकत और स्थिति। करनी सेना ने भोपाल के खुशी लाल ग्राउंड में क्षत्रिय क्रांति सम्मेलन किया जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुटे। तय समय 2 PM तक सीएम ऑफिस से कोई वरिष्ठ अधिकारी न आने पर संगठन ने सीएम हाउस की ओर कूच शुरू किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैठकर विरोध किया और कहा कि उनका ज्ञापन केवल मुख्यमंत्री के कार्यालय, सीएमओ के वरिष्ठ अधिकारी को सौंपा जाए, पुलिस या अन्य किसी को नहीं। प्रदेश अध्यक्ष इंदल सिंह राणा ने मंच से चेतावनी दी, अगर मांगे नहीं मानी गई तो भोपाल को नेपाल बना देंगे। प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री हाउस तक पहुंचा लेकिन मुख्यमंत्री नहीं मिले। अधिकारियों से बातचीत हुई और 25 नवंबर तक मांगों के समाधान का आश्वासन दिया गया। सरकार की प्रतिक्रिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हरदा लाठीचार्ज की घटना के बाद एक विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगने को कहा है। रिपोर्ट तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है और मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल जस्टिस और पारस्परिक सौहार्द उनकी सरकार की प्राथमिकता है। लड़खड़ाता संवाद जारी, कुछ पुलिस अधिकारी हटाए गए हैं। हरदा में लाठीचार्ज के बाद सीएम ने 5 अधिकारियों को हटाया है। राजनीतिक और सामाजिक मायने। यह आंदोलन सिर्फ क्षत्रिय पहचान और स्थानीय अन्याय का मामला नहीं है। करनी सेना इसे सामाजिक न्याय आंदोलन के रूप में देख रही है। मांगों में समावेशी राजनीति, आरक्षण, ईडब्ल्यूएस बढ़ोतरी और आर्थिक कल्याण जैसी व्यापक विषय शामिल हैं, जो राजनीतिक दलों के लिए चुनौती बन सकते हैं। चेतावनी और भोपाल को नेपाल बनाने जैसी भाषा भविष्य में आंदोलन को और अधिक उग्र कर सकती है, खासकर यदि 25 नवंबर की समय सीमा तक रिपोर्ट नहीं मिला। सरकार के लिए यह एक संवेदनशील मोड़ है। यदि मांगों को हल न किया गया तो राज्य में ध्यान बढ़ सकता है और करनी सेना के पास राजपूत समुदाय में समर्थन है, जिससे राजनीतिक दृष्टि से अनदेखा करना जोखिमपूर्ण हो सकता है। निष्कर्ष, करनी सेना का यह आंदोलन अब सिर्फ स्थानीय विवाद से आगे बढ़कर एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन का रूप ले चुका है। उनकी मांगे हरदा प्रकरण की निष्पक्ष जांच से लेकर ईडब्ल्यूएस आरक्षण और अग्निवीरों के अधिकार तक व्यापक हैं और यदि सरकार ने इन्हें समय पर न माना तो उनके चेतावनी भरे लहजे के मद्देनजर आंदोलन और तेज हो सकता है।